ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन की एक्सरसाइज हम जहाँ पे करने वाले हैं सालों, ठीक है। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो आपका वर्किंग विद द पोएम, जो आपका सेक्शन है एक्सरसाइज का, इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, फैन डोंट टॉक। जो फैंस होते हैं वो बात नहीं करते, फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। लेकिन ये मुमकिन है कि हम खुद से इमेजिन करें कि हाँ वो बातें कर रहे हैं। वो एक्चुअल में तो बात नहीं करते, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो बातें कर रहे हैं। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। देन व्हाट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर, ठीक है ना। ये क्या है, दिन जो है क्या बातें जो है या क्या साउंड जो है फैन जो है जहाँ पे निकाल रहा है। तो इसको हम जो है खुद से इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो बातें नहीं करते, ठीक है। तो जहाँ पे ये वाला जो है पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द फैंस मोटर विद लेस ऑयल साउंड्स लाइक फैंस चैटर, ठीक है ना। जो नॉइज होता है, जो शोर होता है, प्रोड्यूस करता है फैन का मोटर, जब इसके अंदर कम ऑयल होता है तो ये साउंड करता है किसकी तरह, कि जैसे फैन जो है वो चैटर कर रहा है, वो बातें कर रहा है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है ये आपको कंप्लीट करने। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, ये जो चैटर होता है, ये जो चैटर है मतलब ये जो फैन बातें कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक है ना, बिजली पे चलने वाला है। क्यों, तो इलेक्ट्रिकल क्यों है ये, क्योंकि ये द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज द नॉइज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ द फैन, ठीक है। क्योंकि ये जो नॉइज है, ये जो शोर है, ये किसकी वजह से है, ये है बिजली की वजह से, जो मोटर के अंदर बिजली जो है उसको रोटेट करने की वजह से प्रोड्यूस कर रही है। देन है हमारी दूसरी डैश, एंड दूसरी डैश है इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, ये मिस्टीरियस है मतलब कि ये एक अनरिसॉल्वड जो है हकीकत है। क्यों, फिर आगे क्या है इसका में हम लिखें, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फैन इज स्पीकिंग, क्योंकि हम जो है नहीं समझ पाते कि फैन जो है क्या बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग। तुम्हें क्या लगता है कि टॉकिंग फैन क्या डिमांड कर रहा है, क्या चीज़ मांग कर रहा है। तो बेसिकली जो टॉकिंग फैन है, जब वो फैन शोर करना शुरू कर देता है तो इसका क्या मतलब है कि अब इसको क्या चाहिए, अब इसको ग्रीजिंग चाहिए, अब इसको ऑयल चाहिए, ठीक है ना। तो हम जो है उसकी फिर ऑयल उसमें जो है डालते हैं, ठीक है। तो डी टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग सम ऑयल, जो टॉकिंग फैन है वो कुछ जो है उसको ऑयल चाहिए। तो ये आपका जो है जहाँ तक ही आप लिखेंगे तो इट इज़ सफिशेंट, एंड ये आपका जो है पूरे मार्क्स देगा। इट वॉज सीकिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल एट होम टू पुट ऑयल इन टू द मोटर्स। ये बेसिकली जो है जो घर के अंदर जो लोग होते हैं उनकी अटेंशन सीक करता है, उनको बताता है कि जो अब इसकी ऑयल है मेरी, उसके अंदर जो मेरी मोटर है उसके अंदर आप जो है कुछ थोड़ा बहुत ऑयल डालो। वंस इट गॉट ऑयलिंग इट बिकम साइलेंट, जब इसको जो है ऑयल किया जाता है, ठीक है ना, तब ये खामोश हो जाता है, राइट। ठीक है ना। तो ऑयलिंग है बेसिकली जो फ्रिक्शन होती है इसको रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन की क्या कंसेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो एक सरफेस है, जहाँ पे एक चीज़ का, ठीक है ना, आप जो है जिस तरह से आप एक ईंट को ले लो, ठीक है ना, और नीचे सीमेंट पे जब ईंट को आप स्लाइड करोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। लेकिन आप जो है वहीं पे जो है एक स्टील का ईंट इतना बक्स ले लो और ठीक है ना, उसको जब आप स्लाइड करोगे सीमेंट पे तो वो इजीली मूव करेगा। बात क्या है कि अगर इन फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ का एंड इसको हम किसी दूसरी चीज़ पे मूव करवा रहे हैं, इसको इधर उधर जो है स्लाइड कर रहे, तो अगर जितनी इसकी रफ सरफेस होगी, ठीक है ना, जितनी इसकी ख़राब सरफेस होगी इतना इसमें ज़ोर ज़्यादा लगेगा। अब जितनी इसकी स्मूथ सरफेस होगी, मतलब जितनी इसकी सरफेस स्मूथ होगी इतने से आसानी इसमें कम जोर लगेगा मूव करने में। तो जहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है ज़्यादा है, इसको हम कहेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन जो है ये कम है, मतलब इसकी सरफेसेस, ग्लाइडिंग सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ है, ठीक है। जब ऑयल हम करते हैं तो ये जो फ्रिक्शन है ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो है फैन तब शोर करना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, what does an electric fan manage to throw how does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on। ठीक है ना, जब हम जो है फैन को जब स्विच ऑन करते हैं तो कैसे ये जो है इतनी ज़्यादा एयर जो है फेंकता है, ठीक है ना, कैसे पॉसिबल है ये चीज़ कि इतनी ज़्यादा एयर ये जो है हमारा फैन फेंकता है, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेजेस टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। एक इलेक्ट्रिक फैन जो होता है बहुत ज़्यादा जो एयर है वो फेंकता है नीचे जब इसको स्विच ऑन किया जाता है।
एज इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि इसको जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है विच रोटेट्स एंड मेक्स 3 ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव राउंड एंड राउंड एट स्पेसिफाइड स्पीड, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो फैन होता है, ठीक है ना, फैन हमारे के क्या होते हैं, 3 पंख होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पंख जो क्या होते हैं, इन 3 पंखों पे को जब रोटेट किया जाता है, जब ये घूमते हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड से ये जो है नीचे टिल्टेड होते हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ थोड़ा होते हैं, नीचे से एक साइड से टिल्टेड होते हैं। जब इनको जो है मूव करवाता है, ठीक है ना, जब जो है इस तरह से ये रोटेट करते हैं बहुत फास्ट तरीके से, तो इसके कंटैक्ट में जो एयर आती है जहाँ से इस सरफेस के साथ टच करके वो नीचे की तरफ पुश करती है, दैट्स वाई जो है ये ज़्यादा एयर जो है हमें दे पाते हैं। इज़ देयर ए टॉकिंग फैन इन योर हाउस, क्या जहाँ पे तुम्हारे घर के अंदर कोई टॉकिंग फैन है, मतलब कोई ख़राब फैन है जो शोर करता है। क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द फैन एंड ए मैकेनिक, आप जो है एक डायलॉग लिखिए फैन के बीच में और मैकेनिक के बीच में। तो ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, इज़ देयर ए टॉकिंग फैन इन योर हाउस, तो ये वाला है और आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है ना। आपके घर में कोई अगर है कोई, तो इज़ देयर ए टॉकिंग फैन इन योर हाउस, तो पहले हम इसने पहले वाले का तो आंसर यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है पहले पार्ट का, तो पहले का पार्ट का आप क्या लिखेंगे, ठीक है, नीचे वाला शुरू करने से पहले वाले का लिखेंगे ऊपर आप, यस वी हैव ए टॉकिंग फैन एट आवर, तो ऊपर वाले का आप लिखेंगे यस वी डू हैव ए टॉकिंग फैन, वी डू हैव, तो पहले आप लिखेंगे यस वी डू हैव ए टॉकिंग फैन एट होम, ठीक है ना। उसके बाद आप पैराग्राफ देंगे एंड मैकेनिक ये डायलॉग लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका जो है आंसर होगा बेसिकली। मैकेनिक क्या कहता है, हे आई जस्ट रियलाइज दैट यू आर टॉकिंग फैन, मैकेनिक इसको कहेगा कि मैंने जो है अंदाज़ा लगाया है कि तू एक टॉकिंग फैन है, मतलब तू अब शोर कर रहा है। फैन क्या कहेगा, ओ थैंक गॉड, यस आई डू टॉक, इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट लिसन, हाँ जो है मैं बातें करता हूँ लेकिन जो लोग हैं मुझे सुन नहीं पाते, ठीक है ना, मुझे जो है वो मेरी सुनते नहीं। मैकेनिक इसको क्या बोलेगा, ऑल राइट सो टेल मी व्हाट इज़ द मैटर, मैकेनिक इसको बोलेगा हाँ अब मुझे बता कि क्या मामला है। फैन कहेगा आई नीड सम ऑयलिंग, मुझे जो है कुछ ऑयल की ज़रूरत है। माई मोटर इज स्ट्रगलिंग टू रोटेट, मेरी जो मोटर है उसको जो है काफ़ी दिक्कत होती है घूमने में, ठीक। मैकेनिक कहेगा ओ आई विल पुट ऑयल इन मोटर नाउ, ओ ठीक है मैं कुछ जो है ऑयल डालूंगा अभी मोटर में। फैन कहेगा इसको थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो डायलॉग है एंड पूरा चैप्टर जो है इनफैक्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट, एंड यूनिट जो है हमारा 6 इसके साथ ही हो जाता है कंप्लीट। सेल वैड माई फ्रेंड, सेल वैड माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो वेल सैड माई फ्रेंड बेसिकली जो है कभी कभी हम जब बातें करते हैं, ठीक है ना, तो कुछ वर्ड हम इधर के उधर बोल देते हैं, ठीक है ना। जो वर्ड हम इधर के उधर बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म हम किस चीज़ को बोलते हैं, जब वर्ड हम इधर के उधर, फॉर एग्जांपल ए वेल ऑयल्ड बाईसाइकिल हमें कभी बोलना होता है, लेकिन जब हम तेज़ी में बात करते हैं हम कहेंगे ए वेल बॉयल्ड आईसीसाइकिल, ठीक है ना। ए वेल बॉयल्ड आईसीसाइकिल जो है हम कभी बोल देंगे। तो एक्चुअल में लैंग्वेज क्या है, एक्चुअल में हमें बोलना क्या था, लेकिन जब हमने तेज़ी में जो बोला तो हमें वर्ड इधर के उधर हो गए, तो ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्पूनरिज्म। क्या कहते हैं, स्पूनरिज्म। इस तरह से हमें जो है जहाँ पे ये जो साउंड चेंज हो रही है एक्सीडेंटली ये हमारा साउंड जो है चेंज हो रहा है। जहाँ पे जो है हमें एक एग्जांपल दे रखी है इसने नीचे, हमें कह रहा है कि जिस तरह से यू हैव टेस्टेड 2 वर्म्स ऑलरेडी, यू हैव टेस्टेड 2 वर्म्स ऑलरेडी जो है ये चीज़ टीचर कहता है राहुल को, तो हमें बताना है इसका स्पूनरिज्म। अगर कभी जो है ये बेसिकली जो टीचर है उसने तेज़ी में बोला है एंड जहाँ पे वर्ड कुछ और बोलने थे बोल उसने कुछ और दिया है, तो हमें गैस करना है, बताना है क्या बोला होगा। यू हैव वेस्टेड, तो वेस्टेड इसको क्या निकल गया, टेस्टेड, ठीक है ना। वेस्टेड 2 टर्म्स, टर्म्स इसको निकल गया वर्म्स, ठीक है ना। 2 टर्म्स ऑलरेडी, यू हैव वेस्टेड 2 वर्म्स ऑलरेडी, ये वाली चीज़ जो है जहाँ पे इसको बोल रहा है, बाकी वर्ड्स सेम है, ठीक है ना। तो जब हम तेज़ी में बोलते हैं तो ये वाली जो है इस तरह से बोला जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्पूनरिज्म। ये वाले वर्ड जो है हमने जहाँ पे इस वेल सैड, ये जो है सेल वैड जो है ना, ये एक्चुअल में है वेल सैड फ्रेंड, ठीक है, उल्टा हो गया है, ठीक है। स्पूनरिज्म इसको जहाँ पे भी हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ थी हमने जहाँ पे सीखी, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो यूनिट है हो जाता है कंप्लीट। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट करना ना